हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटोर वर्मा। और आज के इस वीडियो में स्टोरी रिकैप करने वाला हूं एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुए शो फ्लेम्स के सीजन 2 का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्लेम्स के सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत में इशिता और रजत एक स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं, जहां वो रजत को एक बढ़िया ड्रेस पहनकर दिखाती है, लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा होने के कारण वो उसे खरीद नहीं पाती और स्टोर ओनर उन्हें बाहर निकाल देता है। और फिर जब दोनों बाहर निकलते हैं तो वो एक वाटर प्योरीफायर के लिए फॉल ट्रस्ट फोटोशूट कराते हैं, लेकिन रजत नर्वस होकर एक दो फोटोज निकलवा कर ही वहाँ से चला जाता है। और फिर घर जाकर दोनों मैसेज में चैट करते हैं, जिसमें वो दोनों फोटोशूट की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं। फिर खन्ना जी कौशल सर से कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेंट लेने आते हैं, क्योंकि कौशल सर ने पिछले 3 महीनों से कोचिंग का रेंट नहीं दिया है और खन्ना जी को 10 दिनों के बाद की डेट देकर सर उन्हें मना लेते हैं। और रजत पांडु से पैसे उधार मांगता है ताकि वो इशिता को उसके बर्थडे पर वही ड्रेस लेकर गिफ्ट दे सके जो कि उसने उसे स्टोर में पहनकर दिखाई थी। और फिर तभी रजत पांडु और अनुषा को भी वही ट्रस्ट फॉल ट्राई करवाता है जो रजत और इशिता ने वाटर प्योरीफायर के लिए किया था। और पांडु और अनुषा के सक्सेसफुल ट्रस्ट फॉल के बाद इशिता और रजत भी फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन पीछे गिरते टाइम इशिता के पैर मुड़ जाते हैं, जिसके बाद रजत रात के 12 बजे ड्रेस लेकर इशिता को बर्थडे विश करने उसके घर जाता है। और रात हो जाने के कारण इशिता नीचे नहीं आ पाती और बालकनी से ही दोनों कॉल पर बात करते हैं। और फिर इशिता एक रस्सी में बकेट बांधकर रजत से गिफ्ट लेती है और उसे रिटर्न गिफ्ट भी देती है, जिसमें वही फोटो होती है जो उन्होंने ट्रस्ट फॉल के टाइम खिंचवाई थी। लेकिन इशिता ने उस फोटो में स्केच के थ्रू अपने मुड़े हुए पैरों को सीधा कर दिया था, जिसे देखकर रजत को लगता है कि इशिता को उस पर ट्रस्ट है और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 2 में इशिता रजत को अपनी बेस्ट फ्रेंड जसकीरत से मिलने अपने घर बुलाती है। और जब रजत उन दोनों से मिलने इशिता के घर जाता है, तब पहले तो जसकीरत और रजत के बीच इशिता के घर के बाहर ही थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि अभी तक दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन फिर तभी जसकीरत को पता चलता है कि यही लड़का रजत है जिससे वो मिलने आई हुई है, तो फिर इशिता उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप करवा देती है। और फिर इशिता के घर से जसकीरत के जाने के बाद रजत और इशिता घर में अकेले हो जाते हैं और इस टाइम दोनों के बीच सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और रजत इशिता को किस करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। और फिर वो अपनी ट्यूशन क्लास के लिए निकल जाता है, लेकिन बाहर जाकर वो वापस इशिता के घर चला जाता है और उसे बोल देता है कि क्लास कैंसिल हो गई है। इसके बाद इशिता रजत के लिए मैगी बनाती है और रजत उसे बता देता है कि उसने इशिता से झूठ कहा था कि क्लास कैंसिल हो गई है। इस पर इशिता कहती है कि उसे भी पता है कि रजत ने झूठ कहा था। और फिर दोनों बात करते करते रुक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ किस करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी डोरबेल बजती है और इशिता के पापा आ जाते हैं और दोनों किस नहीं कर पाते। फिर इशिता रजत को अपने पापा से मिलवाती है और रजत उसके पापा से मिलने में थोड़ा डर जाता है। फिर जब इशिता किचन में जाती है तो उसके पापा रजत से पूछते हैं कि क्या तुम इशिता के बॉयफ्रेंड हो, जिस पर रजत थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस उसका अच्छा दोस्त हूँ। और फिर तभी रजत को पता चलता है कि अब इशिता की मम्मी इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद तीनों थोड़ी बातें करते हैं और फिर रजत को रियलाइज़ होता है कि इशिता के पापा तो काफ़ी कूल हैं। फिर जब इशिता रजत को बाहर तक छोड़ने आती है, तब इशिता रजत को बताती है कि उसने भी रजत से एक झूठ बोला था और वो ये था कि जसकीरत को उसी ने जाने बोला था। और इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और किस करते हैं। फिर पांडु रजत को कॉल करके बताता है कि उसका और अनुषा का ब्रेकअप हो गया है। और फिर रजत के पापा को पता चल जाता है कि रजत अपनी क्लास नहीं गया था और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 3 में रजत इशिता से मिलकर सब कुछ बताता है कि कैसे उसके पापा ने उसका मोबाइल तोड़ा और कैसे उसके पेरेंट्स उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और पांडु और अनुषा के बार बार ब्रेकअप और पैचअप्स हो रहे हैं, क्योंकि अनुषा अपने एक फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो रही है। और रिस्ट्रिक्शंस के कारण रजत और इशिता ना तो बाहर घूमने जा पा रहे हैं और ना ही कॉल में बात कर पा रहे हैं। फिर अनुषा के कहने पर रजत एक कीपैड मोबाइल अपनी मम्मी से छिपाकर अपने घर में रख लेता है और रात में इशिता से बात करता है। और फिर फाइनली पांडु और अनुषा के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और कौशल सर कोचिंग का किराया खन्ना जी को ना दे पाने के कारण थोड़ा टेंशन में है। इसके बाद एक दिन क्लास बंक करके रजत, इशिता, पांडु और अनुषा एक पुराने किले घूमने जाते हैं, जहां पांडु और अनुषा का फिर से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद पुरानी बातों को लेकर रजत और इशिता का भी झगड़ा हो जाता है और तुरंत सब कुछ ठीक भी हो जाता है। इसके बाद रजत और इशिता हक करते हैं और दोबारा ट्रस्ट फॉल ट्राई करते हैं और इस बार ये सक्सेसफुल हो जाता है। फिर रजत घर जाकर अपनी मम्मी को सब कुछ बता देता है कि उस दिन वो फिजिक्स क्लास भूला नहीं था, उसने वो क्लास जानबूझकर बंक की थी। लेकिन तभी उसकी ये बात उसके पापा सुन लेते हैं और एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 4 की शुरुआत में रजत के मम्मी पापा उससे बात करते हैं, जिसमें रजत उसके पापा से कहता है कि वो साइंस नहीं आर्ट्स लेना चाहता है, लेकिन उसके पापा उसे साइंस दिलाकर आईआईटी दिल्ली भेजना चाहते हैं। और इस बात पर कहासुनी में उसके पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन रजत की मम्मी उसके थोड़े सपोर्ट में हैं। फिर इशिता की दादी की डेथ हो जाती है,
इसके कारण सभी लोग इशिता के घर जाते हैं, लेकिन इशिता किसी से भी कुछ बात नहीं करती है। फिर रजत की मम्मी को रजत के वॉशरूम में सिम कार्ड का एक रैपर मिलता है और खन्ना जी कौशल सर को धमकी देकर जाते हैं कि अगर अगले महीने तक बढ़ा हुआ किराया नहीं दिया तो आप अपना इंस्टीट्यूट यहाँ से खाली कर देना। इसके बाद कौशल सर फीस 750 से बढ़ाकर 1400 कर देते हैं। फिर रजत की मम्मी सनशाइन कोचिंग के बाहर जाकर सबके सामने रजत को थप्पड़ मार देती है और घर जाकर रजत को पता चलता है कि उसकी मम्मी को उसका छिपाया हुआ कीपैड मोबाइल मिल गया है और उन्होंने उसकी और इशिता की सारी चैट्स भी पढ़ ली हैं। इसके बाद रजत इशिता से मिलकर अपनी मम्मी के कहने पर ब्रेकअप कर लेता है और फिर इशिता घर जाकर उसकी और रजत की फ़ोटो को उसकी मम्मी और दादी की फ़ोटो के साथ लगा देती है और अपने पापा के सामने रोने लगती है और एपिसोड 4 यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर एपिसोड 5 की शुरुआत में रजत के पेरेंट्स उसकी सनशाइन कोचिंग क्लासेस को बंद करवा देते हैं और सभी सब्जेक्ट्स के लिए उसके लिए होम ट्यूटर हायर कर लेते हैं, जो कि उसे घर आकर ही पढ़ाते हैं। फिर पांडु रजत से मिलने उसके घर जाता है और रजत को इशिता की वापस की हुई हैरी पॉटर छड़ी दे देता है, जिसके कारण उसका और दिमाग खराब हो जाता है। और दूसरी तरफ इशिता भी ब्रेकअप के बाद काफ़ी डिप्रेशन में है और अब उसे रात में नींद भी नहीं आती है, जिसके बाद वो अपने पापा से आधी रात में अपनी मम्मी और फ्रेंड्स के बारे में बात करती है कि उसे लगता है कि सब लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। तभी उसके पापा उससे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बात करते हैं और उसे समझाते हैं और दूसरे दिन उसे एक पॉलीक्लिनिक लेकर जाते हैं ताकि इशिता एक्सपर्ट की हेल्प लेकर अपने डिप्रेशन से रिकवर हो पाए। फिर रजत की मम्मी कौशल सर के पास वर्कशीट लेने जाती है, तभी कौशल सर उन्हें अपने एक बचपन की फनी स्टोरी सुनाते हैं, जिसे सुनकर उसकी मम्मी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। लेकिन फिर कौशल सर बातों ही बातों में रजत की मम्मी को समझाते हैं और रजत की मम्मी को भी रियलाइज़ हो जाता है कि आखिर क्यों रजत उनसे सारी बातें छिपाता था। और फिर वो बाहर जाती हैं, जहाँ उन्हें पांडु और इशिता मिलते हैं। फिर रजत की मम्मी घर जाकर उससे बात करती है और उसे कहती है कि उसे जिससे भी बात करनी है वो उसकी मम्मी के मोबाइल से कर सकता है, फिर चाहे वो पांडु, अनुषा हो या फिर इशिता। और फिर होम ट्यूशन्स बंद करवाकर वापस सनशाइन क्लासेस ज्वाइन करवाने का कहती है और इतना ही नहीं, उसे उसकी कोचिंग के फंक्शन में जाने की परमिशन भी देती है। लेकिन इन सब के बदले में वो एक कंडीशन भी रखती है कि रजत जो भी करेगा वो सब उसे उसकी मम्मी को बताना होगा, जिस पर रजत मान जाता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर फंक्शन वाले दिन वो सनशाइन कोचिंग क्लासेस जाता है, जहाँ सभी लोग आए हुए हैं, जिसमें खन्ना जी और कौशल सर के एक पुराने स्टूडेंट भी शामिल हैं और उनके पुराने स्टूडेंट की स्पीच सुनकर कौशल सर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर रजत इशिता से ऊपर एक खाली कमरे में मिलता है, जहाँ दोनों बात करते हैं और रजत उसे बताता है कि अब सब ठीक हो चुका है और वो फिर से उसके साथ पैचअप करना चाहता है। लेकिन इशिता उसे बताती है कि वो फिलहाल डिप्रेशन से ठीक होने के लिए थेरेपी ले रही है और उसे अभी ठीक होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और जब वो ठीक हो जाएगी तभी वो आगे का डिसीजन ले पाएगी। इस पर रजत मान जाता है और कौशल सर सबके सामने अनाउंस करते हैं कि सबकी बढ़ी हुई फीस वापस कर दी जाएगी और फिर वो अपने घर की छत पर सबको कोचिंग पढ़ाने लगते हैं और एपिसोड 5 और फ्लेम्स का सीज़न 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको ये मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।